जो अभी पूजा पाठ में लीन नजर आ रहे थे, हालांकि बड़े ही मंत्रोच्चारण के साथ और बड़े भव्य तरीके से उन्होंने पूजा की। और अब वो देखिए हाथ जोड़कर लोगों का जो स्वागत है वो कर रहे हैं। और ये देखिए सोमनाथ स्वाभिमान पर्व, वहां पर मौजूद पुजारियों से एक एक कर वो उनके पास से गुजर रहे हैं, हाथ जोड़कर उनका धन्यवाद कर रहे हैं। ये 3 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर मंदिर में पूजा पाठ के दौरान की ये तस्वीर आप देखिए। सरदार पटेल की जो प्रतिमा है उसको उन्होंने नमन किया। सरदार पटेल को नमन करते हुए उनके चरणों में पुष्प अर्पित करते हुए प्रधानमंत्री नजर आए। क्योंकि एक पुनर्निर्माण में एक बड़ी भूमिका सरदार पटेल ने निभाई। सोमनाथ को बार बार तोड़ा गया, लेकिन उन आक्रांताओं को पीछे छोड़ते हुए उन तमाम हमले के बाद भी एक पुनर्निर्माण की जब हम बात करते हैं तो सरदार पटेल को याद किया जाता है। पीएम मोदी रोड शो करते हुए भी नजर आए थे और यहाँ पर भी एक जोश, एक सकारात्मक ऊर्जा और एक ऊर्जा का संचार होता हुआ नजर आया था। ये बड़ी दिलचस्प तस्वीरें हैं रोड शो के दौरान की, जिसे शौर्य यात्रा नाम दिया गया था। और यहाँ पर डमरू वादन के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आए थे। फिर उसके बाद वो गए और सरदार पटेल की प्रतिमा पर उन्होंने पुष्प अर्पित कर उन्हें नमन किया। और आज के दिन उनको नमन किया जाना बेहद ज़रूरी है, बेहद महत्वपूर्ण है। क्योंकि सोमनाथ के 1951 के पुनर्निर्माण में उनकी एक विशेष भूमिका है। मंदिर में उसके बाद वो गए, पूजा पर अर्चना की। हालांकि इस दौरान पूरे विधि विधान के साथ, सनातन के विधि विधान के साथ और आध्यात्म में लीन, पूजा पाठ में लीन, मंत्रोच्चारण के साथ उन्होंने ये पूजा संपन्न की। हालांकि सोमनाथ से ये तस्वीरें आपको 3 तस्वीरों के जरिए आप दिखा रहे हैं आपको कि कहां से पीएम मोदी का कार्यक्रम यहां पर शुरू हुआ और फिलहाल अब से थोड़ी देर में वो लोगों को संबोधित भी करेंगे। संबोधन के दौरान सोमनाथ के 1000 साल के सफर का जिक्र करेंगे, उसके संघर्ष का जिक्र करेंगे और भी कई महत्वपूर्ण बातों को दुनिया के सामने, लोगों के सामने रखते हुए नजर आएंगे। हालांकि इसमें वो कई बातों का जिक्र भी करेंगे। हालांकि थोड़ी देर में पीएम मोदी जो है वो संबोधन भी करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो पुजारियों का अभिवादन स्वीकार करते हुए वो नजर आए। हालांकि आपने देखा कि एक एक कर वो पुजारियों से हाथ जोड़कर उनका अभिवादन स्वीकार करते हुए भी नजर आए। और ये देखिए वहाँ पर मौजूद बच्चों से बातचीत कर रहे हैं, मंत्रोच्चारण उनके सुन रहे हैं, उनके पूजा पाठ में वो बच्चे लीन। और अभी तक उन्होंने कितनी सिद्धि प्राप्त की या कितनी शिक्षा प्राप्त की, उसका एक उदाहरण देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आए। ये 3 तस्वीरें आपको दिखाई, इसके बाद ये 4 तस्वीरें भी आप देख लीजिए। यहाँ पर जो ये 4 तस्वीरें शौर्य यात्रा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यहाँ पर की। और देखिए राम मंदिर की प्रतिष्ठा के दौरान भी कर्मचारियों पर फूल बरसाए थे। जैसे यहाँ पर वो पुजारियों से उनका अभिवादन स्वीकार करते हुए नजर आए, ठीक ऐसी ही तस्वीर हमने राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के दौरान भी देखी थी। मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में भी कर्मचारियों पर फूल बरसाए गए थे और जो श्रमिक थे जिन्होंने राम मंदिर के उस पूरे निर्माण को पूरा किया, उन कर्मचारियों, उन श्रमिकों, उन मजदूरों पर उन्होंने पुष्प वर्षा कर उन्हें सम्मानित किया देश के सामने, दुनिया के सामने। बहरहाल ये देखिए रोचक तस्वीरें हैं, मंत्रोच्चारण का पाठ करते हुए, उनका उच्चारण करते हुए बच्चे नजर आ रहे हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी उनके बीच में है। ये तस्वीरें हालांकि उतने ऊर्जावान तरीके से पीएम नजर आ रहे हैं कि वो लोगों को हाथ हिलाकर अपना ग्रैटिट्यूड, अपना अभिवादन दे रहे हैं, अभिवादन स्वीकार करते हुए लोगों का नजर आ रहे हैं, स्वागत का स्वीकार करते हुए नजर आ रहे हैं। क्योंकि
नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। समय समय पर देखिए जैसे जैसे अब इस पर्व में आगे बढ़ते हुए स्वाभिमान पर्व, सोमनाथ स्वाभिमान पर्व, और इसी की झलकियां आपको दिखा रही है। देखिए आप वादन बजाते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आ रहे हैं। हालांकि ये दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं इस पर्व से जुड़ी हुई हैं। हालांकि आप इसी के साथ इस पर्व का समापन भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन के साथ हो जाएगा। अभी पीएम मोदी का संबोधन बाकी है, लेकिन उससे पहले देखिए यहाँ पर लोगों से मुलाकात करते हुए पीएम मोदी नज़र आ रहे हैं। यहाँ पर लोग जो उनके स्वागत के लिए अपनी कलाओं का प्रदर्शन कर रहे हैं, उन कलाकारों से मिल रहे हैं, उन लोगों से मुलाकात कर रहे हैं, उन लोगों के साथ अपने अनुभव को साझा करते हुए नज़र आ रहे हैं। और ये खूबसूरत क्षण, ये खूबसूरत पल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उस भव्य विजन का, उस दृष्टिकोण का जो भारत को भारत बनाता है और जो बदलते और नए भारत को किसी के आगे झुकना नहीं सिवाय आस्था के और संस्कृति के, सनातन के, वो सिखाता है। तो ये देखिए ये तस्वीरें, ये वो कलाकार हैं, ये वो लोग हैं जो अपनी कला के माध्यम से पीएम मोदी का स्वागत करने के लिए यहाँ पर आए हैं। ज़रूरी नहीं है कि ये सोमनाथ के लोग हों या आसपास के ही लोग हों या गुजरात के ही लोग हों, ये दूर से भी आए हुए लोग हो सकते हैं। हो सकता है कि देश के अलग अलग कोनों से ये लोग आए हों। केवल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत में अपनी कला के माध्यम से उनका स्वागत करना, ये पीएम मोदी के इस विजन को दर्शाता भी है कि जब प्रधानमंत्री बात करते हैं, लोगों के साथ जुड़ाव रखने की बात करते हैं, तो फिर वो भी नज़र आता है। हालांकि हर वर्ग के भीतर पीएम मोदी को अपने बीच पाकर वो उत्सुकता है, वो खुशी है। और ये जो आपको तस्वीरें दिखा रही हैं, ये भव्य सोमनाथ मंदिर की तस्वीर है। सोमनाथ स्वाभिमान पर्व, इसका नाम इसीलिए क्योंकि इसके संघर्ष को, हमले को 1000 साल पूरे हो चुके हैं। इस 1000 साल में, इन 1000 सालों में जो तमाम तरह के उतार चढ़ाव हैं, जो बेहद चुनौतीपूर्ण संघर्ष रहे, वो भी देखा देश ने सोमनाथ के नज़रिए से देखा। सोमनाथ जैसे जो तीर्थ स्थल हैं या मंदिर हैं या ऐसे आध्यात्मिक स्थल हैं, वो भारत की सॉफ्ट पावर नीति को भी दर्शाते हैं।
वो सॉफ्ट कॉर्नर को भी दर्शाते हैं, जहाँ पर भारत जो है वो आध्यात्मिक आचरण रखे हुए नज़र आता है। हार्डकोर नीति भी है, हार्ड पावर नीति भी पीएम मोदी की और भारत की सरकार की है। लेकिन जब हम कल्चरल बेसिस पर बात करते हैं या फिर हम सांस्कृतिक बेसिस पर बात करते हैं, आध्यात्म की, सनातन की बात करते हैं, तो सनातन हमें दिखाता है कि झुकना किसी के आगे नहीं है, लेकिन आस्था से बड़ा भी कुछ नहीं है। कैसे हम अपनी जड़ों से जुड़कर आधुनिक दौर में आगे बढ़ सकते हैं, इसकी सीख, इसकी प्रेरणा सनातन सिखाता है। कहीं ना कहीं ऐसे आयोजनों में उसकी झलक, उसका उदाहरण समय समय पर देश ने देखा है, दुनिया ने देखा है। ये जो तस्वीरें हैं, ये दुनिया देख रही है, ये विश्व देख रहा है। ये केवल एक आयोजन नहीं है, ये केवल एक कार्यक्रम नहीं है, ये केवल एक जश्न नहीं है। ये उन आक्रांताओं को हराकर अपने विजन पर काम करना, या उन आक्रांताओं को हराकर, या उन मंसूबों को नाकाम करके, जो ये चाहते थे कि मंदिर टूटे, जो ये चाहते थे कि सनातनी कमज़ोर हो या सनातन को कमज़ोर करें या अध्यात्म को ख़त्म किया जाए, उन सब शक्तियों को, उन सब नकारात्मकताओं को हटाते हुए, पीछे छोड़ते हुए, तोड़ते हुए, ध्वस्त करते हुए, और फिर एक नए दौर की शुरुआत और एक ऐसे स्थल को उसका निर्माण किया गया, उसका पुनर्निर्माण किया गया, जहां ये एक प्रथम ज्योतिर्लिंग के नाम से भी जाना जाता है। हालांकि प्रथम ज्योतिर्लिंग के नाम से जाने के पीछे जो एक आध्यात्मिक कथा है वो अलग परिदृश्य में देखी जानी चाहिए। लेकिन जब हम आज के दौर की बात करते हैं, इसमें सरकार की भूमिकाओं की बात करते हैं, इसमें उन तमाम पहलुओं की बात करते हैं, प्रयासों की बात करते हैं, जिसके बाद सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण हो सका, जिसमें हम सरदार पटेल के उनके योगदान की बात करते हैं, उनकी भूमिका की बात करते हैं। आप ये भी नहीं भूलना चाहिए कि जो पिछले दौर की सरकारें थीं या पिछली सरकारें थीं, कानूनी अधिकार पूरे थे कि किस तरीके से मंदिर मस्जिद अगर तोड़ दिए जाए, ईसाई घर अगर तोड़ दिया जाए, तो फिर सबके पास अपने अपने कानूनी अधिकार हैं। लेकिन उन कानूनी अधिकारों की पालना करना उस मंसूबे के साथ, उसी उद्देश्य के साथ कि हमें अपने धर्म को आगे रखना है, हमें अपनी संस्कृति को आगे रखना है, हमें अपने लोगों के साथ आगे बढ़ना है। इससे इतर इस पर राजनीति होती रही, इस पर सियासत होती रही। सोमनाथ मंदिर हो या तमाम तीर्थ क्षेत्र हो या स्थल हो या मंदिर हो, इनमें राजनीति होती रही और एक धड़े में बांटने के सामाजिक तौर पर प्रयास किए गए। लेकिन इससे इतर ये जो सोमनाथ मंदिर का आज हम जश्न देख रहे हैं, ये इसका उदाहरण भी है कि जब सरकार एक विजन के साथ काम करती है तो तस्वीरें कुछ इसी तरह से निकल कर आती हैं।